नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कबीर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है द चीफ एनालिस्ट। आज की जो वीडियो है ये बहुत स्पेशल वीडियो है उन लोगों के लिए जो पेरेंट्स हैं या जो एस्पायरिंग पेरेंट्स हैं। खासकर 20 साल से 40 साल के बीच में अगर आप फॉल करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप इनसे छोटे भी हैं, अगर आप 13-14 साल के हैं यानी कि मतलब 20 साल तक के हैं यानी कि बच्चे हैं, तो आप इस वीडियो को अपने पेरेंट्स तक ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये जो वीडियो है ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम बात करेंगे आज पेरेंटिंग पे। और मैंने इसलिए यहाँ पे इनकरेक्ट या बैड पेरेंटिंग वर्ड नहीं यूज़ किया है, मैं पेरेंटिंग वर्ड यूज़ किया है। पेरेंटिंग यानी कि मैं कुछ भी पेरेंटिंग के फ्लॉज़ या डिफरेंसेस को हाईलाइट नहीं करूँगा। मेरा जो इस वीडियो के पीछे एक बहुत ही बेसिक सा मेरा मकसद है इस वीडियो के पीछे, वो ये है कि 2 मैं ऐसे पॉइंट्स हाइलाइट करना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि हमें डे टू डे लाइफ में अपने बच्चों के साथ करने चाहिए, जो कि हम एज़ एन पेरेंट्स, ठीक है? मैं तो ख़ैर अभी पेरेंट नहीं बना हूँ, बट स्टिल जो लोग जितने भी पेरेंट्स हैं, मैं उन लोगों का ये चीज़ ऑब्ज़र्व किया कर रहा हूँ कि ये लोग वो 2 पॉइंट्स जिन पे मैं बात करूँगा वीडियो के एंड की तरफ आते हुए, वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करे और उसमें से 2 में से 1 पॉइंट ऐसा है जो कि तो मैंने किसी से नहीं सुना है, कहीं पे भी डिस्कस करते हुए, कभी किसी ने उस चीज़ के बारे में ज़िक्र ही नहीं किया है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सबसे पहले यहाँ पे पेरेंट्स वर्सेस चिल्ड्रन गैप हाईलाइट करूँगा, जो किन-किन वजहों की वजह से हमने इनके बारे में और भी जगह सुना है कि वो हमारे पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, बच्चों के बीच में गैप होता है। वो किस वजह से होता है, मेंटालिटी का डिफरेंस होता है, फिर कंपैरिज़न आता है, सोसाइटल प्रेशर आता है और एक लैक ऑफ ओपन कम्युनिकेशन होता है। अब ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये कहने को तो बहुत इलैबोरेटिव नोट पे हम इनको डिस्कस कर सकते हैं, हम इन पे बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ़ जो एक सर्टेन ऑब्जर्वेशन इन चारों पॉइंट्स के पीछे है, वो सिर्फ इतना सा है कि ये 4 पॉइंट्स एक वजह से होते हैं और वो है हमारी इनएबिलिटी टू चेंज विद टाइम। यानी कि वक्त के साथ ना बदलने की हमारी इनकेपेबिलिटी, यानी कि हम नहीं बदल पाते वक्त के साथ। हमारा एक स्टैंडर्ड टेम्परामेंट यानी कि हमारा एक रवैया, हमारा माइंडसेट डेवलप हो जाता है 10, 20, 30 साल के अंदर और हम उसी हिसाब से हम अपने बच्चों को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसी हिसाब से हम उसी सर्टेन थॉट प्रोसेस पे हम उनको आगे की परवरिश देते हैं, जो कि कहीं हद तक सही भी है और कहीं हद तक गलत भी है क्योंकि जैसी चीज़ें 30 साल पहले होती थी, आज की डेट में नहीं होती हैं, आज जैसी चीज़ें हो रही हैं, आज से 30 साल बाद वैसे नहीं होंगी। तो हमें उनके पर्सपेक्टिव या पर्सपेक्टिव की भी बात मैं नहीं करूँगा, उनके डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि आजकल बच्चे बाहर जा रहे हैं। अब हमारे पेरेंट्स के ज़माने में फ़ोन नहीं होते थे। आजकल बच्चा पैदा हो रहा है, पैदा होते ही उसको स्मार्टफ़ोन मिल रहा है और स्कूल जाता है तो सारे ई नोट्स होते हैं। हम लोग तो नोट्स लिखते थे, पूरी मतलब किताबें भरते थे। आजकल बच्चों के पास तो बहुत सारे, कुल मिला के बात इतनी है कि चेंज आया है टाइम के साथ और टाइम टू टाइम ये सारे चेंजेस आते ही आते हैं। तो पेरेंट्स को अपने दौर के साथ बदलते दौर में भी बदलना थोड़ा-सा ज़रूरी है क्योंकि वो नहीं बदलते इसलिए कहीं न कहीं कंपैरिज़न आता है, मेंटालिटी में गैप रहता है, फिर सोसाइटल प्रेशर रहता है कि हमारे टाइम पे तो 20 साल पे शादियाँ कर लेते थे, 24 साल पे कर लेते थे, अब नहीं कर रहे हैं। तो क्यों नहीं कर रहे हैं और उस चीज़ पे कोई कम्युनिकेट भी नहीं करता है, करना नहीं चाहता है, करना कोई बच्चा करना भी चाहता है तो कभी-कभी उसे सप्रेस कर दिया जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इंडिया में 700 से ज़्यादा ओल्ड एज होम्स हैं। क्यों हैं? क्योंकि कहीं न कहीं ये पॉइंट्स जो हैं, ये मेजर पॉइंट्स हैं जो प्रिवेल करते हैं हमारी सोसाइटी में जिसकी वजह से बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहना नहीं चाहते। तो ख़ासकर जो लोअर इकोनॉमी वाले लोग हैं, जो अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते हैं शायद अपने पेरेंट्स के साथ कभी रहना, तो वो लोग उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, उन्हीं के घर से बाहर निकाल देते हैं। इसी वजह से हमारी सरकार को वृद्धाश्रम और मतलब हर साल नए-नए मतलब ज़्यादा वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत पड़ रही है। 2021 तक ये 550 थे, अब ये 728 हो चुके हैं, जो कि एक ऑन पेपर रिकॉर्ड है और ये सिर्फ़ गवर्नमेंट सपोर्टेड एनजीओज़ हैं, इसमें प्राइवेट ओल्ड एज होम्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेट भी बहुत सारे होंगे। और ये तो सिर्फ़ जो डेटा है जो ऑनलाइन अवेलेबल है, उसी पे मैं बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर भी बहुत सारे ओल्ड एज होम्स का नंबर होगा। दूसरी चीज़ जो लोअर इकोनॉमी में नहीं आते, जो अच्छे हैं, वेल ऑफ हैं फाइनेंशियली, जो लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं, वो तो ऐसा नहीं कर सकते कि यार हमको अपने माँ-बाप को घर से निकाल दिया उनकी ओल्ड एज में। लेकिन उनका भी मैं जनरेशन हमारी जनरेशन में एक थॉट प्रोसेस मैंने ऑब्ज़र्व किया है, वो ये कि इतने फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन जाओ कि आपको अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होने की ज़रूरत ही ना पड़े और उसके बाद आप साइड हो जाओ। व्हिच इज़ अगेन ये बहुत ही एक गलत थॉट प्रोसेस है क्योंकि अगर हमारे माँ-बाप के साथ हमारे डिफरेंसेस बन रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन्हें छोड़ दें। ख़ासकर जब वो बुज़ुर्ग हो रहे हैं, वृद्धावस्था में जाते हैं, तब तो सबसे ज़्यादा हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उनका ध्यान रखें।
एक सर्टेन उम्र के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे डिफरेंसेस आते हैं, थॉट्स में डिफरेंसेस आते हैं। वो लोग चेंज को एकदम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, नई चीज़ों को एकदम समझ नहीं पाते, मान नहीं पाते, मानने से इनकार कर देते हैं। तो हमें लगता है ठीक है यार, ये जो है चिक-चिक कर रहे हैं, इससे बढ़िया है नहीं समझ रहे तो हम साइड हो जाते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। तो उस पॉइंट तक मामला जाए ना कि आज अगर आप 40 साल के हैं, आप ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको लगता है आपका बच्चा 10 साल का है, 12 साल का है, आज से 10-15 साल बाद आपका बच्चा जब फाइनेंशियली खुद अपने पैरों पे खड़ा होना शुरू होगा, तो उसके दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि जब तक मैं छोटा था मैं मेरे पेरेंट्स पे बस इसलिए था उनके साथ क्योंकि मेरी एक डिपेंडेंसी थी, मैं उनसे उन पे डिपेंडेंट था पैसे के टर्म्स पे, मेरी एजुकेशन के टर्म्स पे एंड व्हाटएवर आई मीन इन कॉन्टेक्स्ट टू ऑल द नीड्स। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी जॉब लग गई है, मैं पैसे कमा रहा हूँ, बढ़िया पैसे कमा रहा हूँ, तो अब मेरी उन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। एंड अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो मेरे को कोई मतलब भी नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि मेरे को मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रहना पड़े। और ऐसी सोच रख के बच्चे दूसरे टाउन में रिलोकेट कर जाते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ इंडिया में कि बहुत लोग हैं जो यहीं से हैं, दिल्ली एनसीआर से, लेकिन फिर भी वो डेलिबरेटली जाके बैंगलोर मूव कर रहे हैं या किसी दूसरे हैदराबाद या किसी भी दूसरी सिटी जाके वो रिलोकेट करते हैं अपने जॉब के उसमें, जबकि उनको यहाँ पे भी सेम ही कंपनी में सेम पोजीशन में उनको गुड़गांव या नोएडा में जॉब मिल सकती है। वो नहीं लेते क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहते। इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है? वो डिफरेंस ना आए सिर्फ इसलिए ही मैं ये 2 पॉइंट्स हाइलाइट करना चाहता हूँ। तो जिसमें से कि जो पहला पॉइंट है, हम उससे पहले सिर्फ चाइल्डहुड फेजेस डिस्कस करेंगे। टॉडलर यानी कि 1 से 3 साल का बच्चा, दूसरा टीनेजर 13 से 19 साल का, और फिर एडल्ट, एडल्ट यानी कि 20 साल के ऊपर का। अब टॉडलर के लिए जो एक सबसे पहला पॉइंट है, जो मैं यहाँ पे सिर्फ सिर्फ इकलौते पॉइंट को मैं हाइलाइट करूंगा जो हमें नहीं करना चाहिए, वो है स्टॉप प्रमोटिंग वीडियो गेम स्मार्टफोन्स। वीडियो गेम से क्या हो रहा है, आजकल के बच्चों को क्या हो रहा है, ये मेंटल हेल्थ से भी बहुत रिलेटेड है। तो प्लीज़ आप लोग को इस पॉइंट को प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। बच्चे जब छोटे होते हैं हम उनको कोई भी चीज़ देते हैं जिसमें उनका इंटरेस्ट बनता है उसको ज़्यादा करना चाहते हैं। आजकल मैं देख रहा हूँ सिर्फ स्मार्टफोन्स आए हैं, मोस्टली पेरेंट्स अपने बच्चों को तो नहीं उनके साथ बैठ के कोई एक्टिविटी करते, रैदर उनको फ़ोन पकड़ा देते हैं कि यार फ़ोन में लग जाएगा, बिजी रहेगा, हमें परेशान नहीं करेगा, हमें हमारा काम करने देगा। लेकिन ये लॉन्ग टर्म में बच्चे की मेंटल हेल्थ को कितना ज़्यादा खराब कर रहा है, इस बात का आपको आइडिया भी नहीं है। मैं समझा देता हूँ कैसे। एक बहुत ही सिंपल से इसके पीछे की साइंस है, ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेरा बस सर्टेन ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर साइंस है। साइंस है आपके स्पैन ऑफ फोकस से रिलेटेड कि आप किसी चीज़ पे कितना फोकस कर पाते हो कितनी देर के लिए, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो जिन जिन बच्चों का, जिन जिन लोगों का स्पैन ऑफ फोकस ज़्यादा होता है, वो उतना ज़्यादा डिटेल में और अच्छे से किसी भी काम को एग्जीक्यूट कर पाते हैं, और जिन बच्चों का नहीं होता वो बहुत जल्दी इरिटेट होते हैं, किसी भी चीज़ में उनका मन नहीं लगता है। और जब किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, बैक टू बैक किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, तो इवेंचुअली यही पहला साइन होता है डिप्रेशन में जाने का। बच्चों के साथ हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा होगा पहले स्मार्टफोन्स वगैरह नहीं थे, कंप्यूटर गेम्स होते थे या प्ले स्टेशन तो आज भी होते हैं, पहले भी था PS1, PS2। तो जब हम छोटे थे तो उस टाइम हम बाहर खेलने जाते थे और हम प्ले स्टेशन पे गेम खेलते थे। उस आधे घंटे के प्ले स्टेशन पे गेम खेलने के लिए हम पूरे दिन एक्साइटेड रहते थे, और हम वो 1 घंटा गेम खेलते थे, उस 1 घंटा हमारा डोपामीन लेवल शूट करता था। हमें बहुत खुशी मिलती थी वो करने के लिए, क्योंकि हम बहुत एक्साइटेड होते थे उस काम को करने के लिए। अब आज की डेट में आप एक 2 साल, 3 साल, 4 साल के बच्चे को वीडियो गेम हाथ में पकड़ा दे रहे हो, उनको स्मार्टफोन पकड़ा दे रहे हो। स्मार्टफोन इतने इंटरेक्टिव हैं कि वो एक बच्चे का डोपामीन, 3 साल के बच्चे का डोपामीन उस लेवल पे शूट कर देते हैं, तो उसकी जो एपेटाइट है उसके ब्रेन की, वो एक नेक्स्ट लेवल हो गई। ठीक है। अब जब एक 3 साल की बच्चे की एपेटाइट आपने डोपामीन की पहले से ही इतनी सेट कर दी है जो कि नहीं करनी चाहिए, तो जब वो 5 साल का होगा, 6 साल का होगा, स्मार्टफोन से ऊपर आप उसको क्या दोगे कि उसको वो एक्साइट करे? ऐसी तो बच्चों के लिए कोई चीज़ नहीं है ना। हमारे लिए हम लोग एडवेंचर पे जाते हैं, थ्रिलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, लेकिन एक बच्चा, 5 साल का बच्चा क्या कर सकता है अपना उस डोपामीन रश को मीट करने के लिए, यानी कि पूरा करने के लिए। और क्योंकि वो नहीं होगा तो उसको किसी भी चीज़ में उसका स्पैन ऑफ फोकस बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हर चीज़ एक लेवल में जाती है तो इवेंचुअली सही से ग्रो करती है। आपने पहले ही बच्चे को 2 साल की उम्र में उसका डोपामाइन लेवल इतना हाई सेट कर दिया कि अब उसको कोई भी चीज़ उसका अटेंशन नहीं ले पाएगी, अटेंशन ले ही नहीं पाएगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए मेरा सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को फ़ोन पकड़ा देते हो और ख़ासकर ये बोलते हो ना यार कि तुम इसको फ़ोन पकड़ा दो यार, कम से कम मुझे मेरा काम करने देगा या जो भी है, बच्चा ना एक बहुत मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और अगर प्लीज़ डोंट माइंड दिस, ओके, अगर आप लोग नहीं हो उतने अभी
कैपेबल या तैयार उस ज़िम्मेदारी के लिए, तो मत करो बच्चा। बच्चा करना कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप बस फ़न के लिए कर दिया, अब हो गया है तो अब इसको क्या करें, अब इसको टाइम पास के लिए इसको फ़ोन पकड़ा दिया, नहीं, बच्चे के साथ एंगेज होना बहुत ज़रूरी है। बच्चा छोटी-छोटी चीज़ों से सीखता है, जो टोडलर वाला मैंने एज लिखा ना 1 से 3 साल का, ये बहुत ज़्यादा एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल फ़ेज़ होता है किसी भी बच्चे के लिए, क्योंकि एक स्टेपिंग स्टोन का ये काम करता है। तो प्लीज़ जितने भी पेरेंट्स अपने बच्चों पे खासकर इस 1 से 3-4 साल के बच्चों के लिए अपना टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। बहुत से आज की डेट में ऐसे कपल हैं जो दोनों वर्किंग है, हस्बैंड एंड वाइफ, बच्चा करके फिर वो बाहर मतलब जो है हाउस हेल्प वगैरह रख लेते हैं बच्चे के लिए। मत करो ना यार बच्चा, फिर कोई पॉइंट नहीं है मतलब। अगर आप लोग उसको नहीं वो फोकस और टाइम दे पा रहे हो, थोड़ा टाइम की बात कर लो, आप प्लानिंग करो ना अच्छे से। दिस इज़ व्हाट प्लानिंग इज़ ऑल अबाउट। तो ये एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरा, टीनेजर, जिसको मैंने अपनी और वीडियोस में भी हाईलाइट किया है कि बच्चों को फालतू का प्राइवेट ट्यूशंस मत दो। ठीक है, आपको नहीं पता चीज़ें, कोई बात नहीं, आप बच्चे पे इतना टाइम इन्वेस्ट कर भी नहीं पा रहे हो, शायद आपके पास अपने भी काम है, कोई बात नहीं। ट्यूशन ही भेजना है ना, ट्यूशन मत लगाओ, उसको कोचिंग लगा दो, उसको स्पोर्ट्स की कोई भी कोचिंग लगा दो, उसको फुटबॉल खेलने भेज दो, उसको चेस खेलने भेज दो, उसको स्विमिंग खेलने भेज दो। मैंने ओलंपिक्स पे एक वीडियो निकाली है, मेरी चैनल पे आप जाके देखेंगे, इंडिया इन ओलंपिक्स, आप उसमें देखो, ओलंपिक्स से स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आप अपने बच्चों को डालना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को भेजो। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट एक एडल्ट फेज के लिए जो चीज़ है, ट्रांजिशन पीरियड, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ये ट्रांजिशन पीरियड, जिसको मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। ट्रांजिशन पीरियड क्या है? ट्रांजिशन पीरियड है रोल ट्रांजिशन के जो फेज़ है, कि जब एक बच्चा टीनेज से बड़ा हो गया है, उसे पता कैसे चलेगा कि वो बड़ा हो गया है? वो जो ज़िम्मेदारी इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जब वो आता है, जब वो स्विच कर रहा होता है, मोस्टली पेरेंट्स जो मैंने इंडियन सोसाइटी में देखा है वो यही है कि कोई उस पे कभी बात नहीं करता, कोई उसको बिठा के कभी ये नहीं बोलता है कि बेटा ये चीज़ आज तक हम कर रहे थे, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें ये करना है, जो भी है। लेकिन मैं जिस एक स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ ना, शायद आप लोग करते भी होंगे, ठीक है, लेकिन मैं जिस एक स्पेसिफिक पॉइंट को हाईलाइट करना चाहता हूँ वो है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ऐसी होती है कि खासकर इंडियन पेरेंट्स ना बहुत कंट्रोलिंग होते हैं, हम सबको पता है, बहुत चीज़ों में वो अपने बहुत चीज़ों का डिसीजन अपने पास रखना चाहते हैं कि यार बच्चे के छोटे से छोटे डिसीजन जो होते हैं, जो हमें बच्चे को खुद करते लेने देना चाहिए, पेरेंट्स नहीं करने देते। कहीं उनको बाहर नहीं भेजेंगे, कहीं उसको कुछ नहीं करने देते। मेरे एक दोस्त के भैया के साथ सीन हुआ था कि बड़ा हुआ, उसकी जॉब लगी और उसने जाके अपना क्रेडिट कार्ड बनवाया। वो भैया के माँ-बाप, सगे माँ-बाप, उन्होंने भैया को उधेड़ दिया इतनी सी बात पे। उन्होंने खुद कुछ ने उस पे रिसर्च, उन्होंने कभी क्रेडिट कार्ड शायद यूज़ नहीं किया था। तो उन्होंने भैया को बहुत भला-बुरा बोलना शुरू कर दिया कि तूने जो है किसी के बातों में आके क्रेडिट कार्ड ले लिया है, अब तू पैसे लुटाएगा, अब तू सबको जाके देगा, तू कर्ज़े में आ जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा, ये वो न जाने क्या-क्या। एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ सारे पेरेंट्स को, खासकर जो 30 नहीं 40 अबव हैं, 45 अबव हैं। आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप अपने पेरेंट्स को शेयर कर सकते हो प्लीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, किसी भी चीज़ का सिर्फ फ़ायदा नहीं होता और किसी भी चीज़ का सिर्फ नुकसान नहीं होता। हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करते हैं। क्रेडिट कार्ड के बहुत फ़ायदे हैं, ट्रस्ट मी, बशर्ते क्रेडिट कार्ड को तरीके से यूज़ किया जाए। क्रेडिट डेबिट का जो गेम होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड। अगर आप उसको समझ के उसको सही से अपने क्रेडिट कार्ड को आप यूज़ करते हैं, तो आप काफ़ी तरीके से महीने में अपने कई जगह पैसे बचा सकते हैं। बहुत सारे डिस्काउंट होते हैं, ऑफ़र्स होते हैं। और मैं फाइनेंशियल उस नॉलेज को यहाँ पे, मतलब ये टॉपिक दूसरे टॉपिक से डेविएट हो जाएँगे। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि फ़ायदे होते हैं। लेकिन मेरा पेरेंट्स से जो मैसेज है ना वो ये है कि अगर आपको किसी चीज़ के फ़ायदे नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके सिर्फ़ नुकसान ही हैं। ठीक है? तो इस चक्कर में आप अपने बच्चे को डर में जिएँ और उसको करने ही ना दें। ये बहुत गलत है। और बात बच्चे की भी नहीं है, ये हर जगह की बात है। मेरा जो एक सबसे छोटा-सा मैसेज यहाँ पे ये है कि हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान दोनों हैं। तो ये जो एक डिनायल मोड में लोग, डिनायल भी नहीं, क्या बोलेंगे उसको, एक अजीब रेजिस्टेंस में लोग रहते हैं ना, कि ना करने, वो जो ना होता है ना कि नहीं करो, क्यों नहीं करो? क्योंकि तुमने कभी नहीं किया तो तुम क्यों मना कर रहे हो? दूसरे को करने दो ना, उसका अपना कैलिबर है, उसका अपना पोटेंशियल है, उसकी अपनी एक बुद्धि है, करेगा, गलत करेगा, कोई बात नहीं, तुम हो ना उसके पास, उसको बैक करो ना। बीइंग अ पेरेंट आप उसे बैक करो। अगर आपका बच्चा गलती करता है, आप उसको बैक करो, क्या ठीक है तूने ये काम किया, ठीक है, नहीं हो पाए तेरे से, हम हैं तेरे को सपोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है, तू निराश मत हो। मोस्टली इंडियन पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते, इसलिए बच्चा कभी डिसीजन लेना सीख ही नहीं पाता।
और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे देखे, इसलिए मैं बार-बार इस पॉइंट को हाइलाइट कर रहा हूँ ट्रांजिशन पीरियड, कि बच्चा जब डिसीज़न नहीं ले पाता ना, मैं आज भी ऐसे लोग देख रहा हूँ, ऐसे लोगों को मेरे सर्कल में जो शायद मेरे से और 4-5 साल बड़े हैं, 8 साल बड़े हैं। एक भैया हैं मेरे, वो 37-38 ईयर ओल्ड के हो गए। उनका खुद का बच्चा हो गया, उनका खुद का बच्चा 7-8 साल का हो गया। वो अभी तक छोटी-छोटी डिसीज़न के लिए वो अपने पापा पे डिपेंडेंट हैं। वो हर छोटी डिसीज़न के लिए अपने पापा के पास जाते हैं और पापा हाँ करते हैं तब वो करते हैं। तुम भैया, तुम अपने जीवन के ऑलमोस्ट आधे पे पड़ाव पे आ चुके हो, तुम लगभग 40 साल के हो गए हो और तुम छोटी-छोटी चीज़ों के लिए, इसका मतलब ये नहीं है, मैं कहीं भी ये हाइलाइट नहीं कर रहा हूँ कि आप अपने पेरेंट्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। अपने पेरेंट्स की अनुमति लेना इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? आप अपने पेरेंट्स की बात का मान रखना इज़ अ डिफरेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने कुछ कहा और आप उसको ओवर रूल कर दो, आप उसको ओवर कमांड कर दो कि नहीं, पापा ने बोला ये नहीं करना एंड यू आर लाइक कि नहीं यार मैं तो करूँगा यार, मैं बड़ा हो गया हूँ। नहीं, नहीं, दैट इज़ वन डिफरेंट थिंग। लेकिन मैं वो सिचुएशन हाइलाइट कर रहा हूँ जहाँ पे पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि अब वो हर चीज़ में बच्चों के लिए डिसीज़न ले, लेकिन आपने कभी अपने बच्चे को उतना काबिल बनाया ही नहीं ना कि आपका बच्चा इंडिपेंडेंटली किसी चीज़ पे डिसीज़न ले पाए, क्योंकि डिसीज़न लेना भी एक एबिलिटी है। ये भी एक क्वालिटी, एक कैरेक्टर ट्रेट होता है और ये भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बस कोई माँ के पेट से ही सीख के पैदा होता है। कुछ लोग बोल्ड कॉन्फिडेंट होते हैं तो उनके अंदर अपने आप होती है चीज़, लेकिन ये एक स्किल है जो डेवलप किया जाता है और इस चीज़ पे कोई बात ही नहीं करता और करना नहीं चाहता। आप अपने बच्चों को डिसीजन मेकिंग वाली एबिलिटी दे ही नहीं रहे हो, यही सबसे गलत है। तो ये जो 3 फेजेज़ हैं, पहला टॉडलर, फिर टीनेजर और एडल्ट। एडल्ट फेज़ के लिए मेरा सबसे इम्पोर्टेंट इस वीडियो में मैसेज है, अगर आपको ये वीडियो में मेरा ये मैसेज अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएँ और इसको शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप ये किसी भी पेरेंट के साथ शेयर करना चाहते हैं जहाँ आपको लगता है कि अ, ये मैसेज उन तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि हमारी अब जनता जो है, आबादी 150 करोड़ हो गई है और मुझे लगता है कि इट्स टाइम फॉर आवर पेरेंट्स ऑल्सो टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस। और मुझे लगता है ना, ये हम बच्चों की भी बहुत जिम्मेदारी है कि हम ऐसी बातें लेके अपने पेरेंट्स के पास जाएं, तभी तो हम दोनों तरीके से बैलेंस बन पाएगा। सारा बैलेंस बनाने का काम हमारे पेरेंट्स का नहीं है कि हमने थोप दिया कि आप जनरेशन गैप है, आप लोग हमें नहीं समझते, कंपेयर करते हो, ये वो। नहीं, नहीं। हमारा भी फर्ज़ बनता है कि हम बातें ले जाके रखें अपने पेरेंट्स के आगे, टेबल पे डिस्कस करें, प्यार से और इज़्ज़त से। पेरेंट्स की इंसल्ट करना कभी भी हमारा मोटिव नहीं होना चाहिए। हमारा मोटिव अगर कुछ होना चाहिए तो वो है फैमिली में हार्मनी बनी रहे, खुशहाल माहौल बना रहे, सबके बीच में प्रेम बना रहे, और प्रेम प्यार बना रहेगा तो बढ़िया करके सब तरक्की भी करेंगे और सब अपना अपनी फील्ड में ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर सजेशंस हैं, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं और शेयर करो यार इस वीडियो को जितना ज़्यादा कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच।